ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे बड़ी खबर की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज लखनऊ का खास दौरा। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके लिए उनका खास दौरा है, तो कार्यक्रम को जन स्वाभिमान दिवस का नाम दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आज 74वीं जयंती है सोनेलाल पटेल की। 2 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होगा। खास बात यह है कि सोनेलाल की जयंती तो हर साल मनाई जाती है और उसमें सिर्फ पार्टी के नेता ही शामिल होते थे, पर लोकसभा चुनाव से पहले आयोजित हो रहे इस समारोह में एनडीए गठबंधन में शामिल नेताओं को बुलाया गया है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा, 2 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये खास दौरा है लखनऊ का, जो कि बेहद ही ज्यादा खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 24 से पहले एनडीए गठबंधन सोनेलाल पटेल की जयंती पर एक साथ हो रहा है और संबोधित भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से सोनेलाल पटेल को उनकी 74वीं जयंती पर याद करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज ये विशेष कार्यक्रम है और इसमें तमाम दिग्गज चेहरे शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें, जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद होंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत अपना दल के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो देखिए, कार्यक्रम के जो मेहमान हैं उनकी लिस्ट हम आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले मौजूद होंगे। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी होंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, देखिए विशेष ये पूरा कार्यक्रम है, दिग्गज चेहरे भी इस कार्यक्रम के जरिए जुटेंगे और देखिए कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इससे पहले काफी ज्यादा खींचतान भी हुई है दोनों बहनों के बीच। आखिरकार अब अनुप्रिया पटेल का नेतृत्व करती हुई हम जो है, देखिए मैं आपको बता दूं कि अपना दल की पूरी तैयारी है और वो मंच सज चुका है। मंच एकदम सामने सजा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मंच सजा हुआ है और ये ताकत दिखाएंगे कि जिस तरीके से पटना हमने देखा था विपक्षी एकता की एक ताकत दिखाने की कोशिश की गई थी। आज अपना दल जन स्वाभिमान दिवस के मौके पे एनडीए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अपना दम दिखाती हुई नजर आएगी। हमारे साथ बात करने के खुद मौजूद हैं अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी। आशीष जी, बड़ा दिन है, बड़ा मंच सज चुका है, एक यहाँ से संदेश देने की कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर पे आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की 74वीं जन्म जयंती है। जन स्वाभिमान दिवस के रूप में अपना दल इसको मनाता है, हर वर्ष मनाता है, आपको पता है। हाँ, अब की बार तो हमारे लिए गौरव का विषय है कि माननीय गृह मंत्री जी ने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर अपनी उपस्थिति के लिए सहमति दी है। तो ये पूरे कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय। और आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बारिश हो रही है, आप एक बार सामने देखें और जिस प्रकार से अभी सुबह 4 घंटे मुख्य अतिथि को आने में बाकी है और आपके कार्यकर्ताओं का उत्साह और स्नेह देखिए। मुझे बस इतना कहना है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि डॉक्टर साहब ने जो सामाजिक न्याय की एक बेल लगाई है, वो बेल आज पेड़ के रूप में परिवर्तित हो रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि हमारी नेता ने जब भी उनसे कोई विषय उठाया है, उस विषय को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए काम किया। आशीष जी, जनगणना की क्योंकि आपने बात की थी, जिससे बात की जा रही है, तमाम राजनीतिक दल इसको कहीं ना कहीं लेके चलते हैं, समाजवादी पार्टी में इसको लेके किया था, पर क्या जब ऐसे मुद्दा उठता है और जब चुनावी वर्ष होता है तो कहा जाता है कि चुनावी स्टैंड करते नजर आ। मेरा तो एक सवाल है आपके माध्यम से, समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही है,
अब जब कोई व्यक्ति सत्ता में रहता हो, कुछ करना चाहता है, तो निश्चित तौर पे उस समय उसको करना चाहिए था। हमारी पार्टी तो प्रारंभ से जाति जनगणना की मांग करती रही, और हमारी पार्टी के गठन ही जाति जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से हुआ है। तो हम तो हमेशा से मांग करते रहे, लेकिन जिनके लिए चुनावी स्टंट है उनके बारे में मुझे क्या कहना है। आप तो स्वयं जनता सब जानती है, और जनता ने जवाब भी दे दिया। 17, 19, 22 और अब 24 में भी जवाब देगी। 80 की 80 सीटें जब हम जीतेंगे तो अपने आप जवाब मिल जाएगा। सवाल है क्योंकि दोनों बहनों का देखा गया था, पिछली बार किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा किया था, इस बार भी कहीं ना कहीं आयोजन में स्थल में वही स्थल चुना गया, तो कहीं कहीं जानबूझ के ऐसे कहा जाता है कमेरावादी तरफ से। मेरा तो यहाँ पर स्पष्ट एक बात कहनी है कि जिसको जयंती मनाना होता है वो एक बड़ा हॉल बुक करता है, एक मैदान बुक करता है और वो जयंती मनाता है। और जिसको सिर्फ अखबार के माध्यम से जयंती मनाना होता है वो इस प्रकार के ड्रामे तो करेगा ही, अन्यथा आप लोग छापेंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे? पब्लिक स्टंट है। आपको कोई डाउट है? आपको कोई डाउट है? आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि और भी हम देख रहे हैं आपका कार्यक्रम लगा हुआ है, कि आज जिस तरीके से विपक्ष ने एक दिखाई थी पटना में, एक अपनी छवि दिखाने की कोशिश की थी एकता की, आज आपने सभी अपने जो घटक दल है उनको आपने सबको बुलाया, एक मंच पे बुलाया है, और उत्तर प्रदेश से माना जाता है कि उत्तर प्रदेश को केंद्र माना जाता है लोकसभा का। हमने सामाजिक न्याय की बात करने वाले उन लोगों को बुलाया है जिनको डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के बहुत सारे उसमें से हैं, और जिनको वो है वो सब लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। तो ये हमारा कोई स्ट्रेंथ ऑफ शो नहीं है जो आप बार बार कह रहे हैं। ये डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो इच्छुक हैं वो लोग आ रहे हैं, जो सहयोगी हैं वो अपने श्रद्धांजलि। निश्चित तौर पे हमने तो सबको आमंत्रित किया है, जिसको आना है वो आए। हमने तो माताजी को भी कहा है क्यों आए। देखना होगा कि वो आती हैं नहीं आती हैं। हालांकि पिछली बार उन्होंने देखा था किस तरीके से अपनी जयंती को लेकर एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी में। अब की बार भी एक तरह की कोशिश की गई थी, पर अब ये मंच सज चुका है और ये मंच एकदम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस तरीके से डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में जब अमित शाह, जीतन मांझी और संजय निषाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम जो एनडीए की सहयोगी दल हैं वो जब एक मंच पे होंगे तो साफ निश्चित तौर से जो केंद्र माना जाता है, दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए केंद्र माना जाता है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, वहाँ के इस मंच से आज कहीं ना कहीं साफ और निश्चित तौर से एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सबसे दिलचस्प रहेगी बात जब वो मंच पर आएंगे और जब मंच पर वो संबोधन करेंगे तो उनके संबोधन में विपक्ष को लेकर क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे कार्यक्रम को जन स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आपने बातचीत भी की, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से कार्यक्रम नहीं है बल्कि जयंती मनाने का एक उपलक्ष्य है। लेकिन इसी के साथ 24 से पहले तमाम दिग्गज चेहरे नजर आ रहे हैं, तो क्या संदेश होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मनीष बने रहेगा, आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अब खबर, मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का केंद्र बनेगा यूपी। 2024 के लिए यूपी को केंद्र बनाकर तैयार की रणनीति, और यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी कमान संभालेंगे। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री का 1 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा होगा, जिस दौरान गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 7 जुलाई वो तारीख महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि 1 दिवसीय प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश का दौरा होगा, लेकिन 3 जिलों का वो दौरा करेंगे। इस दौरान विशेष कार्यक्रम होंगे और 24 से पहले उत्तर प्रदेश को केंद्र मानते हुए बड़ी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। चुनावी हुंकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरते नजर आएंगे। तो विशेष टारगेट सेट किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए 80 में 80 का, और इसी को हासिल करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण हो जाता है। 24 से पहले तो गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री। अपने संबोधन में क्या कुछ महत्वपूर्ण कहते हैं, चुनावी हुंकार कैसे भरते हैं, ये खास रहेगा। मनीष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा 7 जुलाई को, अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि 80 में 80 का लक्ष्य इस बार रखा गया है। उत्तर प्रदेश को केंद्र मानते हुए रणनीति को धार देने का प्रयास होगा।
निश्चित तौर से 80 में से 80 सीट का वादा कर रखा है उत्तर प्रदेश बीजेपी ने, और सरकार, संगठन और संघ तीनों की नजर अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 80 में से 80 सीट पे है। सबसे ज्यादा आपका अगर केंद्र रहेगा तो वो रहेगा पूर्वांचल का, जहां हम बता दें आपको कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पे आपको जमावड़ा देखते हुए नजर आएगा। आपको बता दें कि 9 मई से 30 मई से लेकर और 30 जून तक 9 साल प्रधानमंत्री के सफल जो कार्यकाल थे उसको लेकर जो कार्यक्रम किया गया था, उसके बाद अब आप देखेंगे जो बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित के जो बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे। उसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, और मोदी का आप जो दौरा देखेंगे वो देखेंगे पूर्वांचल में। एक दिवसीय दौरा है पर आप उसमें देखेंगे 3 बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गोरखपुर, वाराणसी, कुशीनगर। तो कहीं ना कहीं जहां गीता प्रेस के गोरखपुर पहुंचेंगे तो वहां पे गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष है, उसमें शामिल होंगे। इसके बाद कुशीनगर बौद्ध की धर्म में नगरी में आएंगे, साथ ही साथ फिर अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। तो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच उनको एक दिन का समय मिल रहा है, तो उस एक दिन के जो उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं तो न केवल एक समारोह में मिलकर बल्कि गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है वो साफ संदेश देने की कोशिश ये रहेगी कि अब उत्तर प्रदेश को जो केंद्र माना गया है, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश है 80 सीटें आती हैं, सबसे बड़ा राज आता है, और माना जाता है कि दिल्ली पे काबिज होना तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से जाता है। उत्तर प्रदेश की जो रणजीत थी वो रणनीति का कामयाब होगा, और इसी रणनीति आगे दिल्ली पे कहीं ना कहीं तख्त पे काबिज होते हुए नजर आएगी। पूर्वांचल क्यों? पूर्वांचल क्योंकि देखा था 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें जब पूर्वांचल की स्थिति थी वो बीजेपी के लिहाज से अच्छी नहीं रही थी, उनके मुताबिक नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआती दौर में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, और बीजेपी जानती है कि उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है। और सबसे बड़ा चेहरा जो अगर उस पूरे भारत कहेंगे, विश्व में कहेंगे तो विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, और मोदी का जो चेहरा है जब वो आते हैं, जब वो संबोधित करते हैं तो जनता उनकी तरफ खींची चली जाती है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। शायद 2024 का जो आगाज है वो आगाज 7 जुलाई से आप देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी अपने एक दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर आएंगे और 3 बड़े नगरों के दौरे पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ संदेश जाएगा, जहाँ काशी विश्वनाथ, कुशीनगर और गोरखपुर के जब दौरे पर रहेंगे तो साफ निश्चित तौर से मंच साझा करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक साथ 2024 मिशन 2024 का आगाज भी माना जा सकता है इसमें, और जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए 2014 में मोदी मैजिक सभी ने देखा, 19 में देखा, और अब 2024 के लिए भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में पधार रहे हैं। तो वो जो मैजिक है उसको एक बार फिर से और ज्यादा जान डालने का प्रयास प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, दलित मुस्लिम गठजोड़ पर कांग्रेस का फोकस। गांव-गांव तैयार किए जा रहे संविधान रक्षक, सीधे प्रदेश स्तरीय नेताओं के संपर्क में रहेंगे रक्षक। राज्यों में मिले जन समर्थन के बाद यूपी पर फोकस। काफी समय से यूपी नहीं आए राहुल और प्रियंका, तो मिशन 24 पर कांग्रेस राज्यों में मिले जन समर्थन के बाद उत्तर प्रदेश पर फोकस होगा, और इसी के साथ राज्यों में मिले जन समर्थन के बाद उत्तर प्रदेश पर फोकस की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की भी। दलित मुस्लिम गठजोड़ पर खास तौर से सक्रियता रहेगी, नजर रहेगी, और इसी के लिए काफी समय से यूपी भी नहीं आए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, तो इस बार वो भी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज की है, तो मुस्लिम और दलित का गठजोड़ बैठाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, और इसी रणनीति को धार देने का प्रयास कांग्रेस के दिग्गज करते नजर आएंगे। तो गांव-गांव तैयार किए जा रहे हैं संविधान रक्षक, सीधे प्रदेश स्तरीय नेताओं के संपर्क में रहेंगे रक्षक। तो राज्यों में मिले जन समर्थन के बाद यूपी पर फोकस रहेगा। तो काफी समय से यूपी नहीं आए राहुल और प्रियंका। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी? देखिए कांग्रेस भी अब बड़ी तैयारी में जुट गई है, जहां लगातार अब सक्रियता बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। जिस तरीके से राज्यों में सफलता मिली है, अब उत्तर प्रदेश पर भी नजर आ रही है सक्रिय कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। 2019 या 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 में
कांग्रेस उत्तर प्रदेश में केवल एक लोकसभा सीट, जो कि खुद सोनिया गांधी की थी, रायबरेली सीट ही बचा पाएगी। और इस बार अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो केवल 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस 2024 के लिए तैयारी कर रही है। कोशिश है कि 2024 से पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जाए। और जब 17 दलों की बैठक पटना में हुई थी, उस दौरान भी इन सारी चीजों को लेकर मंथन हुआ था कि उत्तर प्रदेश की जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सुहेलदेव पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक दल हो, या उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन हैं जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद भी है, इनसे भी बातचीत की जाए ताकि उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए और केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए कहीं न कहीं माहौल तैयार किया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी हो या खुद राहुल गांधी हो, लंबा वक्त बीत चुका है कि वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर नहीं आए हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उनके उत्तर प्रदेश के दौरे होंगे। बिल्कुल, देखिए राज्यों में मिली जीत के बाद कहीं ना कहीं बूस्टअप नजर आ रही कांग्रेस पार्टी, और उसके मद्देनजर अब उत्तर प्रदेश में क्या कुछ करते हैं देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां आज डाक विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल गुरु पूर्णिमा के दिन अनुयायियों को आशीर्वाद देंगे। गोरक्षनाथ मंदिर के गुरु के रूप में अनुयायियों को आशीर्वाद देंगे। तो आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खास उनका ये दौरा है, गोरक्षनाथ मंदिर के गुरु के रूप में अनुयायियों को आशीर्वाद देंगे। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर का ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहेगा। तो डाक विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी के साथ साथ कल गुरु पूर्णिमा के दिन भी अनुयायियों को आशीर्वाद देंगे। तो गोरक्षनाथ मंदिर के गुरु के रूप में आशीर्वाद देंगे। 2 दिवसीय खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का है और इसके लिए विशेष तैयारियां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले की गई हैं। कल गुरु पूर्णिमा है और इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे और इस दौरान अनुयायियों को आशीर्वाद भी देंगे। तो आज डाक विभाग के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल गुरु पूर्णिमा है और इस दिन खास अनुयायियों को आशीर्वाद देंगे गोरक्षनाथ मंदिर के गुरु के रूप में। नोएडा से अब खबर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग संघ लूट का खुलासा। नोएडा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया है। नोएडा पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। नवीन नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। 2 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। डीसीपी के नेतृत्व में 5 टीमें तलाश कर रही थीं। तो थाना सेक्टर 113 पुलिस के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। नवीन नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। 2 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। थाना सेक्टर 113 पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। डीसीपी के नेतृत्व में 5 टीमें तलाश कर रही थीं। तो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और इस दौरान बदमाश हत्थे चढ़े हैं। 2 बदमाश हालांकि मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन नवीन नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस के कब्जे में है, पुलिस जांच कर रही है। तो अब इस पूरे मामले में फरार आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई नजर आएगी। तेरह के अंतर्गत एक सूचना अनमोल मित्तल के द्वारा दी गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी और कुछ सामान जो है वो छीन लिया गया है। उसमें 392 का अभियोग पंजीकृत करते हुए उसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 78 की तरफ से एक क्रेटा गाड़ी आ रही है जिसमें कुछ लोग सवार हैं। पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और 79 के कच्चे रास्ते पर जो है वो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन है वो घायल हुआ है, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। साथ ही 2 व्यक्ति जो वहाँ से मौके से फरार हो गए हैं, उनकी कॉम्बिंग की जा रही है और जो लूटी हुई गाड़ी थी वो बरामद कर ली गई है। शेष जो सामान है और जो व्यक्ति वांछित है उनको जो है वो। तो नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर संघ लूट का खुलासा हुआ है और इस दौरान बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। नोएडा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश किया है इस पूरे मामले में। तो 2
जो बदमाश है वो मौके से फरार हो गए हैं, कामयाब रहे हैं भागने में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।